आखिरकार राम मंदिर में नमाज पढ़ने कौन आ गया? राम मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने के पीछे आखिर भला किसी का क्या मकसद हो सकता है? ये गलती थी या फिर सोची समझी हरकत, या फिर माहौल बिगाड़ने की एक साजिश, या फिर इसके पीछे कुछ और ही प्लान था? इसका खुलासा अब धीरे धीरे होगा। ये तमाम सवाल अभी लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं उस आदमी की पूरी कहानी जो अयोध्या के राम मंदिर में घुसा और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर उसी आदमी का चेहरा दिख रहा है। सीता रसोई के पास बैठकर नमाज पढ़ने वाले इस शख्स का नाम अहमद अब्दुल शेख है और ये जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले का रहने वाला है। शुरुआती जांच में पता चला है कि पकड़ा गया अहमद अब्दुल शेख D1 गेट से अंदर गया था, जिससे आम जनता रामलला के दर्शन करने के लिए जाती है। अब्दुल शेख ने बाकायदा दर्शन भी किए थे। इसके बाद नीचे उतरा और परिसर में घूमा और घूमने के बाद सीता रसोई के पास जाकर के नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगा। पहले उसने मुसल्ला बिछाया जिस पर बैठ करके नमाज पढ़ी जाती है। उसको बिछाने के बाद इधर उधर इत्मीनान से देखा और उसके बाद बैठकर नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगा। इसी दौरान किसी की नज़र उस पर पड़ी तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। नमाज पढ़ते हुए देख करके कुछ लोगों ने सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर तमाम अधिकारी पहुंचे। पूछताछ में पता चला है कि यह शख्स जम्मू कश्मीर के शोपिया जिले का रहने वाला था और हाल ही में अयोध्या आया था। अब अहमद अब्दुल शेख का राम मंदिर में दर्शन और उसके बाद नमाज पढ़ने के पीछे मकसद क्या था, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही। बताया जा रहा है कि पकड़े जाने के बाद इसने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए थे, जिसके बाद पुलिस के अलावा दूसरी एजेंसियां भी सतर्क हो गईं और वो भी इससे पूछताछ के लिए पहुंची। सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर पर कश्मीरी लबादा पहने हुए ये शख्स मंदिर के अंदर चला गया और किसी का ध्यान तक नहीं गया। इसके बाद वो अंदर गया। इसने गर्भगृह में जाकर के रामलला के दर्शन भी किए। इस घटना के बाद राम मंदिर के सुरक्षा की पोल भी खुल गई, क्योंकि बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती वहां रहती है। तलाशी लेने के बाद इस शख्स के पास से कुछ काजू और किशमिश मिली। अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने के बाद इसका प्लान अजमेर जाने का था। हालांकि पुलिस इसके मोबाइल की लोकेशन और इसके तमाम डाटा को जुटाने में जुटी हुई है। कहने को तो राम मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है, लेकिन इस घटना के बाद जांच एजेंसियां एक बार फिर से एक्टिव हो गईं और इस बात का ध्यान रख करके जांच कर रही हैं कि कहीं ये किसी बड़े साजिश का हिस्सा तो नहीं, क्या किसी बड़े गिरोह का कोई स्लीपर सेल का ट्रायल रन तो नहीं था, क्योंकि कोई यूं ही राम मंदिर में आकर के बाहर से नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं कर सकता है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी इस बात की बहस शुरू हो चुकी है कि क्या ये सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोई साजिश थी, या फिर इसकी तैयारी थी, या फिर इसकी मंशा आस्था का अपमान करने की थी। इन तमाम सवालों के जवाब एजेंसियां तलाश रही हैं और लगातार पूछताछ कर रही हैं। इस घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं और इस शख्स के बारे में जानकारी आने के बाद क्या मन में सवाल उठता है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, आप सबकी इंडिपेंडेंट वॉइस।